नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 25वें अध्याय में आज का प्रसंग है सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। उग्र सवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों तदंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुण समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहां उनकी माता विंता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विंता को किसी समय बुलाकर कद्रू ने यह बात कही। कल्याणी विंते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है। तू वहां मुझे ले चल। तब गरुण की माता विंता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुण भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुण आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, तुम्हें नमस्कार है। बलसूदन, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले नमुचिनाशन सचिपते, तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के शाप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, और तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो, और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्य में महान भूत हो। तुम राजा हो, और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्त्रलोचन इंद्र, द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो, और तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लव तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। कला, काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो, और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमी और तिमिंगलों से भरपूर, बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम महान यशस्वी हो, ऐसा समझकर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षि गण निरंतर तुम्हारा स्तमन करते हैं। तुम यजमान की अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो, और वशटकार पूर्वक समर्पित किए हुए भविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ पारायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।